नमस्कार भाइयों और बहनों। आज जो हमारे बगल में सर बैठे हैं, सर शायद किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं। सर हज़ारों और करोड़ों की भीड़ में भी अलग दिख जाते हैं, क्योंकि इनकी पहचान इनकी यूनिफॉर्म से ही हो जाती है। बहुत से विद्यार्थी हैं और बहुत से जो व्यक्ति भी हैं जो अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा के कई सारे मौके भी देती है हमारी भारत सरकार देती है। जैसे आपको अर्धसैनिक बनाकर, सैनिक बनाकर, और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और पुलिस के जरिए बहुत सारे तरीके होते हैं देश की सेवा करने के लिए। आप एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर उनमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है एसएससी जो जीडी में इस शायद सुनने में आया है कि 84,866 के लगभग पद अभी खाली हैं, उसमें मतलब निकलने हैं। जानकारी नहीं है, आप और जानकारी ले सकते हैं। तो आप जब फार्म भरते हैं तो आपको एक डाउट रह जाता है कि हम किस पोस्ट को हम पहले प्रेफर दें। तो आज आपके जो सवाल होंगे, शायद सर के माध्यम से हम आपके सवालों को दूर कर सकें और आपको बता सकें कि आपके लिए सीआरपीएफ बेस्ट है कि नहीं। हर किसी की परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं, हर किसी की बोलचाल और हर किसी का रहन सहन भी अलग होता है। तो आज सर से सीआरपीएफ के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो सर को हैप्पी दिवाली कहना चाहते हैं, और सर से थोड़ा पहले सर से रूबरू हो लेते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मेरे को इस लायक समझा, और आप सब छोटे बड़े भाई बहनों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा नाम श्याम सुंदर पाल है। मैं सीआरपीएफ में इस समय हवलदार पद पर तैनात हूं। सबसे पहले हम लोगों ने ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो आप पूछना चाहते हो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय पे तो जो मैंने भर्ती प्रक्रिया था, हमारे समय जो फार्म डाले जाते थे, फॉर्म भरे जाते थे, तो हमने 2003 में ये फॉर्म प्रक्रिया की थी। तो जो हमारा फॉर्म प्रक्रिया चालू हुआ वो जाके हमारा जॉइनिंग जो ख़त्म हुआ वो 2004 में हम लोगों ने जॉइनिंग किया था। सर ये पूछना चाहते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग पहले कितने महीने चली थी सर? पहले ट्रेनिंग समथिंग 11 महीने, या हम मोटा बोल देते हैं 44 सप्ताह का जो हमारा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होता है, जो 44 वीक का प्रशिक्षण होता है हमारा। सर जब आपने फॉर्म भरा था सर, पहले आपको सर किस चरण में सर आपकी परीक्षाएं हुई थी, कितने चरणों में हुई थी सर? सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले हमारा जो शारीरिक परीक्षाएँ, फिजिकल जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हमारे टाइम पे जो हमने दिया था 1.6 किलोमीटर की रनिंग थी, दौड़ थी, और 11 फिट हमारी जो मिनिमम लॉन्ग जंप थी, और 3.6 फिट जो अपना था वो हाई जंप थी। ये सबसे पहले हमारा शारीरिक प्रशिक्षण जो हुआ था, दौड़ वगैरह, वो हमारा दिया गया था। सर ने जैसा कि बताया पहले फिजिकल होता था, फिर रिटन एग्जाम होता था सर है? इसके बाद हमारा जो लिखित परीक्षा, इसके बाद हमारा जो शारीरिक टेस्ट जिसको मेडिकल अपन बोलते हैं, मेडिकल हुआ था। मेडिकल के बाद हमारे टाइम पे फिर इसके बाद इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू होता था। इसके बाद जो जिसको लोग सब मिला करके उचित समझती थी, इसके बाद हमारा जो मेरिट था, फाइनल लिस्ट बनती थी। इसके बाद फाइनल लिस्ट बन के फिर हम लोगों को जो अपना जॉइनिंग लेटर बोलते थे हम लोग, जॉइनिंग लेटर दिया जाता था कि इस डेट में आपको जॉइनिंग करना है। सर ने, जैसा कि आप सभी लोगों ने सर का जवाब सुना होगा, सर ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और अब सर से अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि सर अगर आप किसी नई लड़की की सर ज्वाइनिंग होती है, आप तो सर हेड कांस्टेबल पद पे तैनात हो, अगर कोई एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करता है तो उसको सर कितने घंटे काम करना पड़ता है सर? और क्या सर 24 घंटे की ड्यूटी होती है, जैसे कि बहुत लोगों की गलत फहमियाँ है कि 24 घंटे काम करना पड़ता है, और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई सर, उनको कृपया करके दूर करिए सर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वैसे तो हम लोग जब देश के लिए सेवा कर रहे हैं तो हमारे 24 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हमको 8 से 12 घंटा के बीच में ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसा कि सर ने बताया कि 8 से लेकर 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। अब अगला सवाल सर से हम पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए सर, क्या आपको सर एक साल में कितनी सर छुट्टी मिल जाती हैं, और क्या अगर आपकी सर छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं सर, तो क्या आपातकालीन स्थिति में आपको और एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है सर? ऐसे हम लोगों को 75 दिन का अवकाश मिलता है, जिसमें 60 दिन का हमारा अर्जित अवकाश है और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश बोलते हैं हम लोग। अगर किसी की ये छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो हम लोगों को किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है, किसी को कोई इमरजेंसी है, तो उसमें बिल्कुल हम लोगों को छुट्टी मिलता है। जैसा कि सर ने बताया कि आपको एक्स्ट्रा छुट्टियां भी मिल सकती हैं। और आप सर से ये पूछना चाहते हैं, जैसे किसी नए लड़की की ज्वाइनिंग होती है सर, अगर कोई लड़का परीक्षा देकर सर भर्ती होता है, तो सर उसकी स्टार्टिंग में सर अप्रोक्सीमेटली सर सैलरी कितनी पहुंच जाएगी सर? मतलब मिनिमम या कम से कम इन हैंड उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी सर?
अभी जैसे आप लोगों को पता है कि जो नया सोल्जर भर्ती होके जाएगा तो उसको 21,000 बेसिक पे है। उसमें बेसिक पे में जो आपका ये महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 46% कर दिया है, तो इसको मिला के तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंस HRA बोलते हैं जिसको, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है सिटी के हिसाब से, XYZ। तो मिनिमम आप जेड कैटेगरी, लो कैटेगरी का आप देख लो तो, और तुम्हारा खाना का पैसा भी गवर्नमेंट राशन मनी जिसको बोलते हैं, सब मिला लो के समथिंग 40,000 आपका सैलरी जो अलाउंस वगैरह होंगे, मिनिमम अलाउंस मिला के आपके 40,000। फिर जैसे आपकी ड्यूटी जहाँ हो उस हिसाब से अलाउंस मिल जाती है। जैसा कि सर ने बताया स्टार्टिंग में आपकी मिनिमम सैलरी 40,000 तो होगी ही होगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। सर से हम अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सर अगर सर आपकी सर पोस्टिंग सर कहीं और है और आपको सर अपनी फैमिली सर कहीं और सर आपकी रहना चाहती है, जैसे सर किसी मेट्रो सिटी में, या आपके साथ में सर पे आपकी फैमिली रहना चाहती है, तो सर एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? ये हमारा जो है, आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल रख सकते हैं। जो अपना समय हालात कैसी जगह है, अगर हम लोगों कहीं हिल एरिया है जहाँ गवर्नमेंट द्वारा व्यवस्था नहीं है तो वहाँ हम लोग नहीं रख पाते हैं। बाकी और जगह हम जैसे प्लेन है अपना, दिल्ली है, लखनऊ, जैसे जो हमारा CRP का सेंटर है, जैसे हम CRP में रहते हैं, तो वहाँ आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हो। और सर आपको सर आपकी फैमिली के लिए सर कौन कौन सी स्पेशल सुविधाएं सर CRPF की तरफ से दी जाती हैं सर? क्या बच्चों के लिए और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं सर? कैंटीन और भी सर आप बताना चाहें तो सर बता सकते हैं सर। जैसे आजकल हमारे आयुष्मान कार्ड वगैरह बनने लगे हैं, मेडिकल जो अपनी फैमिली के लिए उनको मेडिकल सुविधा गवर्नमेंट तरफ से फ्री है, और कैंटीन की तरफ से कैंटीन सुविधा भी है। जो अन्य सुविधाएं गवर्नमेंट तरफ से होती फैमिली के लिए, जैसे अपना पढ़ाई बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए पढ़ाई है जो कक्षा 12वीं तक बिल्कुल गवर्नमेंट हमको देती है। जैसे कि सर ने बताया CRPF आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। और सर शायद पेंशन तो सर है नहीं अब सर इसमें? ये 2004 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैरामिलिट्री से लेकर के जो नीचे है उनका सबका पेंशन बंद कर दिया। सर से आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर जब आपने सर CRPF ज्वाइन किया सर, जैसा कि आपने बताया कि सर को 19 साल हो चुकी है, सर की 20 साल स्टार्ट हो चुकी है, तो अब सर से हम पूछना चाहते हैं कि सर आपने इतने साल सर देश की सेवा की, सर आपको CRPF में सर रहकर सर कैसा लगा, और युवाओं को आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली या भाग्यशाली समझता हूं कि जो मेरे को CRPF में सेवा करने का अवसर मिला। हमारा CRPF जो बल है ये बहुत पुराना बल है, बहुत अच्छा बल है। इसमें बहुत अच्छे लोग हैं इस बल में, और इसका जो CRPF का स्थापना हुआ था, ये श्री हमारे वल्लभ भाई पटेल ने इनकी स्थापना जो की थी, जो 27 जुलाई 1939 में इन्होंने, अंग्रेज़ों के ज़माने का हमारा ये फोर्स है, और इसका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत अच्छा बल है। ये हमारे किसी भी देश में कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहता है। इस बल में आकर के मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और इसी के साथ अपनी जो मेरे को जानकारी थी, इन्होंने मेरे को इस लायक समझा अपने, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि CRPF एक महत्वपूर्ण बल है, बहुत अच्छा बल है। इसी के साथ मैं अपना जो मेरे को जानकारी थी, मैं उस अपनी भाषा को इधर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, जिनसे उन्हें जानकारी मिल सके अपने फार्म भरने से पहले कि हमको किस पद के लिए तैयारी करनी है और किस हमको पैरामिलिट्री की ज्वाइन करना है। जय हिंद, जय भारत।